हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग खजाना। आज हमारा सेकंड डे है वार्म अप सॉल्यूशन का। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन तक। फिफ्थ तक मैंने कल सॉल्व करवा दिए थे आपको। आज सिक्स्थ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम्स ऑफ 126 एंड 311। देन 126 is number is between the 120 and 130. Ones, tens, hundred. Then 1, 2, 6 यानी 126। जो वंस है अपना उसी डिजिट से हमें नियरेस्ट फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें टेंस की वैल्यू नियरेस्ट टेंस पूछा है। तो नियरेस्ट टेंस को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम वंस की वैल्यू से ही फाइंड आउट करेंगे। तो वंस डिजिट 6 इज मोर देन 5। जब मोर देन 5 होगा तो जो राइट हैंड साइड तरफ है 130 वो आएगी। अगर लेस देन 5 होता तो 120 लेते हैं अपन। तो मोर देन 5 है। देन 126 नियरेस्ट राउंडेड up to 130 because it is more than 5. Second is 311. 311 number is between the between the 310 and 320. Again 100, tens and ones. Ones is 1, tens is 1 and 100 is 3. Now ones value is 1. So ones digit 1 is less than 5, यानी जो वंस डिजिट है 1 वो 5 से छोटी है। तो हम जो 111 की जो नियरेस्ट टेंस वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, राउंडेड डाउन टू 310। क्योंकि जो वंस डिजिट है 1 वो 5 से छोटी है, तो हमारी जो राउंडेड डाउन मतलब जब छोटी होती है 5 से डिजिट तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारी वो छोटी आएगी। तो 310 आ गया। अब द एस्टिमेट सम ऑफ द डिजिट 126 एंड 311। एस्टिमेट वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू अभी हमें जो हमने गेन करी है वो वाली वैल्यू। जो नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको उनको प्लस करना है। तो 130 एंड 310 प्लस करेंगे इनको, तो जो हमारी एस्टिमेट वैल्यू है हमें सम है वो प्राप्त हो जाएगा 044 यानी 440। देन नेक्स्ट है राउंड ऑफ to the nearest 100 and find the actual and estimated difference of 5318 and 2935.
then 5318 is between, अब हमें 100 नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हम जो अब वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम टेंस की वैल्यू। तो बिटवीन 5318 इज बिटवीन द 5300 and 5400। ones, tens, 100 and 1000। then ones is 8, tens is 1, 100 is 3 and 1000 is 5। then tens वैल्यू 100 नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है तो हम tens की वैल्यू लेंगे। तो tens डिजिट 1 is 1 is less than 5। then nearest 100 value is rounded down, बिकॉज जो टेंस की वैल्यू है 1 वो अपनी 5 से कम है, इसलिए हम जो राउंडेड डाउन यानी जो कम है वही अपन लेंगे। अगर 5 से ज़्यादा होती तो हम जो ज़्यादा आ रहा है 5400 आ रहा है वो लेते, अगर कम है तो हम ले लेंगे 5300। एंड सेकंड है 2935 इज बिटवीन द नंबर ऑफ 2900 यानी 2900 एंड 3000, इसके बीच की है ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस इज 5, टेंस इज 3, 100 इज 9 एंड 1000 इज 2। then tens value is tens digit 3 is less than 5। ये भी अपनी 5 से छोटी है तो हम जो छोटी वाली वैल्यू है वही लेंगे। तो 2935 राउंडेड डाउन टू 2900। तो ये हमारी नियरेस्ट 100 वैल्यू हो गई। द एस्टिमेटेड सम ऑफ the estimated difference is 5318 and 2935। एस्टिमेटेड डिफरेंस है वो हमारा है जो हमें वैल्यू नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने पे मिली है, उसी वैल्यू में से हमें इनको कट कर देना है। तो 5300 माइनस 2900 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो है 2400 यानी 2400। जो द एक्चुअल डिफरेंस इज 5318 and 2935।
अब इनको जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम दोनों की इनकी जो बिना नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करे बिना जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसी में से अपन इनको कट कर लेंगे। तो जो बड़ी वैल्यू है उसी में से हमें कट करना है। तो 5318 है जो इसमें से बड़ी है, यानी मोर देन 2935। देन कट कर लेंगे 2935 को 3 8 2 एंड तो 2383 हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, लुक एट टाइम इन द क्लॉक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्लॉक बनी हुई है उसको हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो नीचे आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका आंसर देना है। तो जो हमारी बड़ी जो छोटी एरो होती है यानी स्मॉल एरो है वो होती है आवर की यानी घंटे की, और जो बिग एरो होती है वो होती है हमारी मिनट्स की। हम क्लॉक में फाइंड आउट करेंगे कि जो छोटी वाली एरो है वो कितने पे है, हाउ मेनी नंबर्स, और जो बड़ी वाली एरो है वो किस पे है। तो टाइम इज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए वाला, वो टाइम इज इट। तो टाइम इज इट 6:15 यानी 6:15। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइम विल बी आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब एक आधे घंटे के बाद में क्या टाइम होगा इसमें। तो वी नो दैट वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी जो एक घंटा होता है उसमें हमारी 60 मिनट होती है। तो हाफ एन आवर मीन्स 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ एन आवर में हमारी जो मिनट्स होगी वो होगी 30 मिनट्स। देन व्हाट टाइम विल बी आफ्टर एन आवर। तो 15 तो मिनट हो ही रखी है, 6:15 हो रखी है, तो हम 15 + 30 कर देंगे। तो जो हमारी मिनट्स है वो हो जाएगी 45 मिनट्स। देन सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 6:45। देन टाइम इज आफ्टर हाफ एन आवर इज इक्वल टू 6:45 यानी 6:45। आधे घंटे के बाद हमारा जो टाइम होगा वो होगा 6:45। व्हाट द टाइम वॉज इट 1 आवर एंड 15 मिनट्स एगो, यानी पहले का, एगो मतलब पहले का जो टाइम है वो कितना था, 1 घंटा और 15 मिनट पहले का जो टाइम था वो क्या टाइम था हमारा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें से कट करना है यानी सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 घंटा और 15 मिनट को कट करना है हमें। इसमें से जो टाइम हो रखा है, अपना टाइम हो रखा था 6:15 यानी 6:15 हो रहा था, तो उसमें से हम कट कर देंगे 1:15 को, 0 मिनट एंड 6 में से 1 कट किया तो 5 आवर्स, यानी कि जो हमारा 1 घंटे और 15 मिनट से पहले जो हमारा टाइम होगा वो होगा फिक्स 5 o'clock यानी 5:00। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्सेस शोन इन द फॉलोइंग शेडोज पोर्शन। मतलब जो हमें बॉक्स
बॉक्स दे रखे हैं उसमें हमें टोटल इनका पार्ट, जो टोटल पार्ट्स हैं उनको काउंट करना है, और जो शेडो वाला पार्ट है उसका फ्रैक्शन वैल्यू राइट करनी है। देन शेडो पार्ट है वो है 1, और टोटल जो पार्ट्स है इस बॉक्स में वो है 3। देन नेक्स्ट सेकंड वाला है जो राउंड दे रखा है, उनको सर्कल दे रखा है, उसको इसमें कितने पार्ट है जो शेडो में है वो है 3, तो 3 शेडो पार्ट्स हैं, और टोटल जो पार्ट्स में ये सर्कल को डिवाइड कर रखे हैं वो टोटल पार्ट्स हमारे कितने हो जाएंगे 8। तो 8 जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम अपन राइट करते हैं, और जो शेडो वाले पार्ट्स हैं उनको हमें ऊपर। देन अगेन टोटल पार्ट्स हैं बॉक्स के वो है 4, और शेडो वाले पार्ट्स हैं वो है 3, तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इस वार्म अप में कुछ भी नहीं है, वार्म अप वही है जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है अभी तक। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, राइट द आंसर इन द गिवन प्लेस ऑर्डर, यानी कि इसका होगा 3 टाइम्स 18 इज, हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 तो 54, 5 टाइम्स 20 इज multiply by 20, then 100, 7 times 21 is then 147। डी वाला है 6 टाइम्स 25 इज 150। 4 times 50 is 200, and 3 times 100 is 300। ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।